स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम क्लास 12th फिजिक्स की ना पीओक्यू के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हमने अपलोड कर रखा है। इंग्लिश मीडियम के आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन। और देखो इसकी पीडीएफ पेड है, पर चैप्टर के है ना, पर चैप्टर नहीं है सॉरी, कि मान लो आप 50 रुपये पे कर रहे हो ना, तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे फिजिक्स के, है ना, 14 चैप्टर एक से लेके। पीडीएफ सबके रेडी है, बायोलॉजी वगैरह सारे सब्जेक्ट के हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे भी नहीं, एक दूसरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर ही लेना, 2024 में पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत पूछते हैं। उसके बाद कह रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट एट अ पॉइंट नियर द सीट। ठीक है, ऑल्सो गिव अ डायग्राम। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम कहीं का बनाना है, वो है राइट। उसके बाद लिखा डायग्राम, उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस। और ये क्वेश्चन 2013, 19, 23, ठीक है, इतने पूछ रखा है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के, अच्छा सॉरी, अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया, डायग्राम दिया हुआ है और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अप्लाई गाउस लॉ to obtain an expression of electric field intensity at a point due to an infinitely long uniformly charged straight wire। ठीक है, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, आपको डायग्राम भी बनाने। और 2014 और 17 दोनों में क्वेश्चन पूछ रखा है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, और ये आप देख सकते हो 2015, 13, 16, 19, 22। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Drive a relation of electric field due to an electric dipole at a point on equatorial plane of the electric dipole. Draw necessary diagram, आपको डायग्राम भी बनाना है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, इसको अपन नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राइट अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2019 और 16 दोनों में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ। देखो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने बता दिया था, और इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, देखो गाउस लॉ के ना 3 एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन फिक्स रहता है, ठीक है, वो पूछ लेता है हर साल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, अगेन मैंने बता दिया था, ये हर साल ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, उसके बाद डायग्राम भी आपको बनाना है। राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर और ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगेन ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछ रखा था। और देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और 11 में भी देखो स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ मैंने बता दिया था। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट एट अ पॉइंट नियर टू इट। ठीक है, ड्रॉ सिचुएबल डायग्राम। ठीक है, 2013 और 22 अगेन मैंने ऊपर बता दिया था, ये पूछ रखा, और 2019। ठीक है, आपने देख लिया कितनी बार पूछ रखा। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगेन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगेन ऊपर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देख लिया था आपने ऊपर में। ठीक है, जो 11th क्वेश्चन है उसका पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है,
SI यूनिट बताना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, वो आप बता लेना। 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, और ये एक मिलीकन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, और न्यूमेरिकल टाइप है, आप देख लेना। अगेन 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी रिपीटेड है तो इसको छोड़ देते हैं ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। राइट अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके बाद वेक्टर ई दे रखा है। एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। मे बी ये क्वेश्चन में ना यार वो रह गया, डायग्राम मिस हो गया मे बी। हाँ, इसमें डायग्राम मिस हो गया है ना, एक्सटर्नल एज शोन इन द फिगर। ओके सॉरी, इसमें डायग्राम एक मिसिंग हो गया। आई विल बी एड एज सुन एज पॉसिबल, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये भी अगेन उस क्वेश्चन पे बेस्ड है, मैंने बताया आपको। गाउस लॉ के जो एप्लीकेशन है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उन्हीं एप्लीकेशन में से एक और एप्लीकेशन है, उसी से ये मतलब क्या कहते हैं, वैल्यू वाले जो डेटा वगैरह क्वेश्चन होते हैं उस पर पूछ रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सो अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। राइट अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द मोमेंट ऑन इट्स एक्सिस, एट द पॉइंट ऑफ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। और ये अपने आज के क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट चैप्टर के 2023 में, ठीक है। और बाकी इस आपको अगर PDF परचेज करनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट मत करना प्लीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नया नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर बंद हो चुका है, नंबर मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, 9216, इसको हटा दें, 765400, ठीक है। तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।